कहोगे महाराज जी इतनी आसानी से बोल दिया, आत्मिक सुख पाने की कोशिश करना, लेकिन पाएंगे कैसे? शुरुआत तो कर ही सकते ना। कैसे कर सकते हैं शुरुआत? अपने छोटे छोटे व्रत लेकर के हम जितना विषयों से, वासनाओं से, कसाय से बचते हैं ना, उतने हम अंतर्मुख हो जाते हैं। आपने रात्रि भोजन त्याग किया है तो रात्रि भोजन की पराधीनता आपकी छूट गई। आप यात्रा पर निकले हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। शाम को भोजन हो गया, अब रात में कोई खाना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो रात में खाते हैं उन्हें लगा रहेगा यार कहीं मिल जाए, या कहीं बस रुक जाए, किसी का डिब्बा खुल जाए, और उसको उसका दोष लगता रहेगा। और ऐसे हमारा बाजार का अभक्ष खाने का त्याग है, डिब्बे की चीज़ें खाने का त्याग है, पॉकेट की चीज़ें। तो कहाँ, जहाँ शुद्ध मिल गया, बैठ कर के ठीक ठाक भोजन मिल गया, माने हम नियम लेने से, संकल्प लेने से उतने अशुभ से, उतने पाप से बच जाता। शुरुआत तो हो गई अंतर्मुख होने की। ज्ञानियों, तृष्णाओं को तृप्त नहीं किया जा सकता, तृष्णा को जीतना पड़ता है। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के दर्शन किस किस ने किए? किस किस ने किए? अरे अंकली वालों ने दर्शन नहीं किए, थोड़े लोगों ने किए। आपने देखा होगा वो आहार में ले रहे हैं केवल छाछ पानी। श्रावक ने जो कुछ बनाया है, चपाती, दाल, रसम, अन्नम, जो भी है सब दिखाया, लेकिन लिया क्या उन्होंने? छाछ पानी। बिना तृष्णा को जीते संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, जीतना पड़ता है। वो कहानी सुनी होगी आपने, सम्राट के पास एक बकरा था और बकरा बहुत खाता था। एक दिन सम्राट को कुछ सूझा कि जब देखो खाता ही रहता है, बकरी बकरियां तो खाते ही रहते हैं? तो उसने दरबार में मंगवाया और दरबारियों से कहा कि बहुत खाता है, खाता ही रहता है, कितना खिलाओ फिर भी इसको पत्तियां दिखाओ तो खाने लग जाता है। ऐसा आप में से कोई है जो इसे तृप्त कर सके? बोलो संतृप्त। ऐसा कोई है कि इसे संतृप्त कर सके, इसका पेट भर जाए और ये फिर से खाने के लिए तुरंत ना दौड़े? जो इसे संतृप्त कर देगा, तृप्त कर देगा, संतुष्ट कर देगा, और उसको बढ़िया इनाम दिया जाएगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, छोटा सा गांव गिफ्ट कर देंगे, अंकली का राजा बना देंगे। लोगों ने सोचा कि बात बढ़िया है। कई लोगों ने सोचा कि कोशिश तो करते हैं, और कोशिश की, खूब खिलाया पिलाया। लेकर के राजा के पास पहुंचे। राजा ने जैसे ही हरी हरी पत्तियां दिखाई तो भरे हुए पेट वाला बकरा वापिस लपक पड़ा। राजा ने कहा कि तुम्हारा क्या है सर, फेल हुए तुम। अगर आइंदा किसी ने इस तरह की हरकत की और वो फेल हो गया तो उसको दंड भी दिया जाएगा, महीने भर के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, फिर उसको जो है ना मला भाग में रहना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ? लोग सतर्क हो गए कि यार अगर इसका पेट ना भरा, ये संतुष्ट ना हुआ तो राजा कहीं अपने ऊपर। फिर भी 1-2 लोगों ने हिम्मत की, लेकिन वो पास नहीं हुए, उसको तृप्त नहीं कर पाया। आखिर में एक इंसान ने कहा कि महाराज मैं इसे संतुष्ट कर सकता हूं। राजा ने कहा कि तुम भी करके देख लो, ना हुआ तो तुमको भी दंड मिलेगा। ठीक है, समझदार बुद्धिमान आदमी था, ले गया और जंगल में भी ले गया और घास पत्तियों की तरफ भी खूब दौड़ाया, खूब खाने के लिए उसको प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही खाने लगता ना, उसने हाथ में एक डंडा रखा। बकरी वाले एक डंडा तो रखते ही हैं। जैसे ही वो पत्ती खाता, जैसे ही घास खाता, जैसे ही पेड़ पौधे पर टूटता, कि एक जोर से उसके मुंह पर लगाता। डंडा जब मुंह पर पड़ता, खाना भूल जाता, मार पड़ती है, खाने से मार पड़ती है, खाने से मार पड़ती है। और
अब उसके दिमाग में ये फिट हो गया कि खाने जाऊंगा तो मार पड़ेगी। दूसरे दिन वह हाजिर हुआ दरबार में, लीजिए महाराज आपका बकरा जो है तृप्त हो गया। राजा ने देखा कि भूखा तो दिख रहा है, पेट अंदर घुस गया है इसका, रोज की तरह इसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, हैं? खाए के गाल और नहाए के बाल अलग से दिखते हैं। ये व्यक्ति नहाया हुआ है, इसके बालों से खबर पड़ जाएगी, और नहाया नहीं है ये भी मालूम पड़ जाएगा, और खाया हुआ है तो उसके गालों से, उसकी चमक से मालूम पड़ जाएगी, और ये इसने उपास किए हैं ये बिना पूछे मालूम पड़ जाएगा। राजा को मालूम पड़ गया कि इसे लगता है कि जैसे इसे कुछ नहीं मिला हो। राजा ने कहा कि ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है कि तृप्त हो गया हो, भूखा दिख रहा है। तो उसने कहा कि महाराज आप परीक्षा कर लीजिए। राजा ने हरी हरी पत्तियां मंगाई और उसके सामने एक बार वो पत्ती की तरफ देखता, दूसरी बार डंडे की तरफ देखता, एक बार पत्ती की तरफ देखता, डंडे की तरफ देखता, और बार बार उसको ये ख्याल आया कि अगर मैंने पत्ती खाने की कोशिश की तो डंडा बढ़ेगा। राजा भी सोच में पड़ गए कि पेट भले खाली है लेकिन ये तृप्त तो हो गया है, खा क्यों नहीं रहा है। खूब मनाया राजा ने कि खाया भाई खा, यहाँ तुझे कौन क्या कहने वाला है, यहाँ तो राजा रजवाड़ा है, जो और जितना खाना है और आ जाएगा। राजा ने चने भी मंगवाए, बकरे को जो कुछ पसंद होता है, बकरों की अपनी अपनी पसंद होती है, देख लो आप। दुनिया के लोगों को भी अपनी अपनी पसंद होती है, तो जानवरों की भी अपनी पसंद होती है। आप ऊंट के लिए गन्ना नहीं खिला सकते आसानी से, वो नीम खाएगा, और हाथी को नीम नहीं खिला सकते, वो गन्ना खाएगा। तो अकेली इंसानों की ही थोड़ी पसंद होती है, जानवरों की भी अपनी पसंद होती है। बस ये ज़रूर है कि जानवरों की जो पसंद होती है उन्हें उसी अनुसार चलना पड़ता है। इंसान चाहे तो व्रतों को अपना करके जीवन को ऊंचाइयों पर भी लेके जा सकता है। सम्राट ने चने उसके सामने रख दिए, खूब चौंचले किए, खूब मनाए, लेकिन खाने के लिए मुंह करता भी तो ये अपना डंडा थोड़ा सा आगे पीछे हिलाता। खाने की कोशिश अगर उस तरफ ज़्यादा गौर से न डालता तो डंडा थोड़ा सा ऊपर उठाता, और उसके समझ में आ जाता कि कल 100 बार से ज़्यादा मार पड़ी। क्या हुआ, सम्राट को आखिर में फैसला देना पड़ा कि जब नहीं खा रहा है इसका मतलब ये तृप्त हो गया। राजा ने कहा भाई इतने लोगों ने कोशिश की लिए वो तृप्त नहीं कर पाए, तू ये बता तूने इसे तृप्त कैसे किया, क्या खिला करके तृप्त किया। उसने कहा महाराज इसे बिना कुछ खिलाए ही तृप्त किया है, खाने से तृप्त नहीं होता। ये खाने से तृप्त नहीं होता है, ये तो डर से तृप्त हुआ है। महाराज जैसे हमारे मन में कोई इच्छा हो और हम उन पर टूट पड़े तो हमारी तृष्णा कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमें हमेशा कर्म के डंडे का भय बना रहे, आश्रव बंध के डंडे का भय बना रहे, 84 लाख यानी के दुख रूपी डंडे का भय बना रहे, तो हमारी तृष्णाएं भी इस बकरे के समान छूट जाएंगी। हमें डर रहे कि तंबाकू खाऊंगा तो मेरा गाल सड़ जाएगा, गला सड़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा। हम समझदारी से पेश आएंगे तो भय रहेगा, कहीं ना कहीं समझदारी रहेगी तो बचेंगे। मैंने इसे खिला करके नहीं, इसे तो इस डंडे से तृप्त किया। लेकिन ये तृष्णा ऐसी है ना, मरता मरता भी उसको नहीं छोड़ता है। कभी मेंढक सांप के मुंह में पड़ जाए, सांप ने मेंढक को पकड़ रखा है, फिर भी देखना मेंढक कीड़े को खाए जाता है, हैं?
ऐसे मिलेंगे आपको? कसाई के हाथ में बकरा बेच दिया गया है, लेकिन फिर भी वो चने खाए जा रहा है, भूसा खाए जा रहा है। संसारी जीवों के यही हाल है कि संकट में पड़ने के बाद भी लालसाएं उसकी छूटती नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि लालसाओं को छोड़ दिया जाए, संकट से निपट लिया जाए। सज्जनों, जब हमें मालूम पड़ गया कि ये चीज़ नुकसानदायक है, ये चीज़ अशुभ है, कष्टकारी है, तो उसमें क्यों पड़ना? फिर ऐसा करने से संकट आते हैं, परेशानी आती हैं, फिर उस रास्ते को छोड़ क्यों नहीं देते? तो संसार का पुण्य भी कोई सर्वथा सुख के लिए कारण नहीं बनता है। पुण्य में दुखों के बीज की विजय है, माने पुण्य में तृष्णा रूपी बीज दुख रूप वृक्ष की वृद्धि को प्राप्त होता है। पुण्य में मस्त होकर के व्यक्ति नए नए कर्म करता है और फिर वह वापस पाप रूप ऐसे कहते हैं जो लोग ब्रह्मा को मानते हैं, कर्तावाद की मान्यता है, उनकी कहानी है कि एक इंसान ने बहुत बहुत पुण्य किया। जब उसका फैसला हुआ, यमदूत लेके गए चित्रगुप्त के पास, तो उससे कहा कि भाई बताओ, तुम्हारा पुण्य तो बहुत जोरदार है और पाप बहुत थोड़ा है। पुण्य का फल भोगना चाहो तो करोड़ों साल स्वर्ग में सुख भोगना, और पाप का फल भोगना है तो तुम्हें एक जन्म में छिपकली बनना होगा। छिपकली, छिपकली मतलब पाल। उस आदमी ने सोचा इतना सारा पुण्य है, ऐसा करता हूँ पहले इतना सा पाप जो है इसे भोग लेता हूँ, इसे निपटा देता हूँ, बाद में पूरा सुख ही सुख भोगूंगा। तो उसने कहा कि सर आप मुझे छिपकली बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। छिपकली बन गया। और छिपकली बना तो छिपकली क्या करती है? हैं? जैसे राम कली होती है, अनार कली होती है, वैसे ही छिपकली भी होती है। लेकिन छिपकली करती क्या है? हैं? लाइट पर आने वाले कीड़ों को खाती है। ओ पर्याय पाकर के वो जीव उस रूप से ही काम करने लगा और लाइट के कीड़ों को खाना इतना 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 कि इतना सा पाप का फल भोगने गए थे, वो इतना पाप हो गया, इतनी हिंसा हो गई, इतना मन खराब, इतना आर्त ध्यान, इतना रौद्र ध्यान। कीड़ा सामने दूर भी बैठा है तो प्लानिंग चल रही है, धीरे धीरे जाएंगे और उसको लपकेंगे, और बीच में उड़ गया, लेकिन इसको उसको मारने का पाप तो लगेगा। संसारी जन ऐसे ही हैं। बाद में जब जिंदगी पूरी हुई तो फैसला हुआ, उसने कहा कि अब मैंने अपना पाप वाली पर्याय तो पूरी कर ली, अब मुझे सुख में भेजो, स्वर्ग में भेजो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कहाँ, वो सारा पुण्य तो तूने इस तरह से खोटे भाव कर करके और बर्बाद कर दिया, अब तो तेरी नरक की पर्याय ही पक्की है। ज्ञानियों, कहानी समझना, इंसान की ये क्यों नहीं मिली है। मान लीजिए हमें कुछ कर्म भोगने के लिए भाव मिला है, किसी पुण्य से कहिए, किसी योग से इस भाव तक आ गए, और इस भाव में अगर हमने छिपकली की तरह काम किए तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, आगे क्या मिलेगा? जीव शाश्वत है, कहीं ना कहीं तो जाएगा,
लेकिन कहाँ जाना है ये फैसला आपके हाथ में। कोणाचे हातात आहे फैसला, कौन करेगा निर्णय? हमें ऊपर की यात्रा करनी है तो हम अपने जीवन को निर्मल बनाएंगे, उत्तम बनाएंगे, व्रत संयुक्त बनाएंगे और इच्छाओं का निरोध करने वाला बनाएंगे। हर इच्छा को पूरा करने जाएंगे ना आप गड्ढे में पड़ जाएंगे, हमेशा इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अरे नेताजी जो होते हैं ना, मरते मरते भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। और बड़ा व्यंग है कि बोले नेताजी मर गए, गांव वालों ने लकड़ियां जोड़ करके और उनका अंतिम संस्कार करना चाहा, खूब आग लगाई, खूब सब, लेकिन लकड़ी में आग पकड़ती नहीं। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा कि कौन मर गया? तो बोले आपकी बात नहीं हो रही। बोले गांव के नेताजी। तो बुजुर्ग ने कहा कि तो ऐसी आग नहीं लगेगी, एक कुर्सी टूटी फूटी लाओ और उसको साथ में रखो तो आग जरूर लग जाएगी। उदाहरण दिया है। लालसा, लालसा इतनी है साहब, अब कम से कम एक वय तक पहुंच गए, एक उम्र के पड़ाव तक पहुंच गए तो कम से कम त्याग, व्रत, संयम जीवन में आ जाना चाहिए। आपका जीवन मंगलमय हो। और जैसे हमारे गुरुजन अपने तप से इच्छाओं को जीता और अंतर्मुख होकर के ज्ञान स्वभाव में चित्त को लगाया, निज आत्मा का ध्यान करके उत्तम समाधि की ओर बढ़े, वैसे मंगलमय पुष्प हमारे जीवन में भी खिलें। देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए हम विषय की वंचनाओं से बचें। आजकल इतने सारे साधन हो गए हैं कि वे सब आपको आकर्षित करते हैं। आप आकर्षित हो गए तो पतंगे की तरह लाइट में जल जाएंगे। पतंगा जल जाता है वैसे तृष्णा में जल जाएंगे, और आप सावधान रहेंगे तो एक दिन भव पार चले जाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।